इनोसेंट स्कूल में ड्रग्स किसने दिए? बाहर से जो दो बच्चे आए थे उनको ड्रग्स किसने दिए? कौन से बच्चे, कौन सा ड्रग्स? तुझे चाहिए तो बोल, तू क्या बोल रहा है मालूम नहीं। हाँ तो मालूम कर, क्योंकि आज मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तू बोल नहीं देता। तू अब आ तो गया है, मगर चाह के भी नहीं जा सकता। बोल किसने ड्रग्स दिए बच्चों को? रॉकी, पकड़ो इन सबको। रॉकी, कुछ नहीं होगा, अभी कुछ नहीं होगा रोने से। तुझे अमृतसर से जाना होगा तुझे यहाँ से। हेलो सर, आज ही खुशी बोल रही हूँ। कुमार सर, पूरे 3 साल 2 महीने 12 दिन और 15 घंटे हो चुके हैं। ड्रग्स की एक डोज भी मेरी बॉडी के अंदर नहीं गई। सर, जो लोग जहर सप्लाई करते हैं उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए, उन्हें धोखा देने के लिए मैं प्रिटेंड करता हूँ कि मैं ड्रग्स लेता हूँ, लेकिन मैं ड्रग्स लेता नहीं हूँ सर। सर, मैं वहाँ भी उन लोगों को पकड़ने के लिए गया था, अपने बेटे की वजह से गया था सर, ड्रग लेने के लिए नहीं गया था। पता है, भरोसा है मुझे तुम पर। सर, उन लोगों ने स्कूल के बच्चों को ड्रग्स देना शुरू कर दिया है। जान से मार दूंगा उन्हें सर मैं। सर, उन्होंने हनी को ड्रग्स दिया, छोटा है वो अभी। बैठो रॉकी, बैठो। रॉकी, अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाओ, अपनी कमजोरी मत बनाओ। और ये क्या तरीका था कि तुमने बिना इन्फॉर्म किए, बिना कोई बैकअप लिए उनके अड्डे तक पहुंच गए? कितना बड़ा रिस्क लिया तुमने। ये तो अच्छा था कि मैंने अपने ऑफिसर्स को तुम्हारे घर की निगरानी पर रखा हुआ था, हनी की सेफ्टी के लिए। एंड थैंक गॉड उन्होंने तुम्हें फॉलो किया और हम सही टाइम पर वहां पहुंच गए। सर, मुझे 100% भरोसा था कि आप जरूर मेरी मदद करने आओगे। किसी पर ट्रस्ट करना बहुत अच्छी बात है रॉकी, लेकिन अंधे बनकर किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, बाय द वे मैं वहां ना पहुंच पाता, हमारी तो जान पर बनाई थी।
सर मैं तो बहुत पहले ही मर चुका था। ये जान भी तो आप ही की दी हुई है ना सर। तेरे बिना नहीं जी सकता मैं। अभी वापस आ जा, वापस आ अभी, वापस आ गए। रॉकी, रॉकी, अगर तुम्हारा चिल्लाना बंद हो गया तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आज ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से तुम मर भी सकते थे। तुम्हारा एक छोटा सा बच्चा है हनी, कभी सोचा है उसके बारे में? मेरे पिताजी भी तुम्हारी तरह ड्रग्स के गुलाम थे। छोटा सा बच्चा था 10 साल का। एक दिन स्कूल से लौटा तो पता चला कि वो मर गए हैं। डॉक्टर्स मां को बता रहे थे कि ड्रग्स के ओवरडोज का केस है। इंसान का नाम, उसकी पहचान, उसका अस्तित्व सब खत्म हो जाता है, रह जाता है तो सिर्फ एक केस पूरी दुनिया के सामने। क्या तुम ये चाहते हो कि कल कोई डॉक्टर तुम्हारे बेटे हनी को ये बता रहा हो कि तुम्हारे पिताजी किसी जेल में या घर में मेरे बाबूजी की तरह मरे पड़े हैं? चाहते हो तुम ऐसा? भले ही तुम्हें उस बच्चे से मोहब्बत नहीं है, भले ही तुम बाप नहीं बनना चाहते थे, लेकिन अब तो हो गया। अब उस बच्चे की 100% जिम्मेदारी तुम्हारी है रॉकी। और एक बात गौर से सुनो, तुम जिसका नाम लेकर चिल्ला रहे थे ना, हैप्पी हैप्पी, अगर वो आज जिंदा होती और तुम्हें इस हालत में देखती तो वो भी मर जाती। देखो, तो तुमने तो अपने बहुत करीबी लोगों को खोया है। तुम्हें तो जिंदगी का ज्यादा एहसास होना चाहिए। तुम्हें 2 चीजों में से एक चीज चुननी है, या तो ड्रग्स या जिंदगी। और अगर जिंदगी में कुछ नाम कमाना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो ड्रग्स की समस्याएं हैं, उसमें हमारी मदद करो, हमारे साथ मिलकर लड़ो। मैं तुम्हारी हाँ का इंतजार करूंगा और मुझे भरोसा है तुम आओगे। भूल जाओ रॉकी इसे, तुम बहुत आगे निकल चुके हो। अच्छा, जिस बंदी ने तुम्हें अननोन नंबर से मैसेज करके तुम्हारे बेटे हनी को बचाने की चेतावनी दी थी, उसका जरूर कोई ना कोई कनेक्शन रहा होगा उस ड्रग ग्रुप से। वरना उसे कैसे पता चला कि कोई ड्रग डीलर तुम्हारे बच्चे को इस ड्रग एक्टिविटीज में फंसाना चाहता है? I don't think so, सर। अगर वो बंदी उनसे मिली होती तो मुझे मैसेज क्यों करती हनी को बचाने के लिए? शायद जरा बहुत इंसानियत बची हो उस बंदी के दिल में, और वो नहीं चाहती कि बच्चे ड्रग्स के जहर में डूबें। अगर हमें उस बंदी का पता चल जाए तो हम इस ड्रग रैकेट का पर्दाफाश कर सकते हैं और हम उसकी ईमानदारी को अपना हथियार बना सकते हैं। लेकिन सर, इस बंदी का पता कैसे लगाएं? उसका मोबाइल भी बंद है। कोशिश करते रहना पड़ेगा, निरंतर प्रयास। सर मैं पहले ही डरा हुआ हूँ कि हनी को स्कूल कैसे भेजूं, क्योंकि हनी की जान को खतरा है। सिर्फ हनी नहीं, सारे बच्चों को भी खतरा है। इस सब के पीछे जो भी लोग हैं, हमें जल्द से जल्द उन लोगों तक पहुंचना होगा। सर जान लगा दूंगा मैं अपनी। हनी को या किसी भी बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। बहुत छुपन छुपाई खेल ली उस बंदी ने मेरे साथ। अब रॉकी पीछे से नहीं, आगे से धक्के मारेगा। वेरी गुड। और हाँ, 3 साल 2 महीने 15 घंटे नहीं, बल्कि सारी जिंदगी ड्रग्स के बिना जीना है। टेक केयर। दिक्कत ड्रग्स के बिना जीने में नहीं है सर, दिक्कत हैप्पी के बिना जीने में है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।